सभी को सादर नमस्ते जी। मैं रेशमा राजेश लखानी MVDL की छात्रा, सब्जेक्ट MV08 आरण्यक, टॉपिक आश्रम व्यवस्था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मूल प्राणी होने के कारण इसके कुछ कर्तव्य निहित हैं। मनुष्य समाज का एक इकाई है जिसकी अवनति उन्नति समाज के ऊपर निर्धारित होती है। समाज वो है जिसमें मनुष्य संगठित होकर एक ही गति से समाज की उन्नति के लिए कार्य करता है। समाज और मनुष्य दोनों की सर्वांगीण उन्नति के लिए ऋषियों ने वर्ण आश्रम व्यवस्था का विधान किया था। वर्ण आश्रम धर्म का अनुकरण से मनुष्य समाज की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आश्रम व्यवस्था। आश्रम शब्द आ प्लस श्रम धातु में गण्य प्रत्यय जोड़कर निष्पन्न होता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति आश्रामयन्ति इति आश्रमः, अर्थात जीवन जीने का वह स्तर जिसमें व्यक्ति निरंतर बहुत श्रम करता है। आर्यों की यह भावना कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर, देवताओं, ऋषियों, पितरों और समाज का ऋणी होता है। इस ऋण से पूर्ण होने के लिए आश्रम बनाए गए। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम की महती मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आश्रम। वेदों अध्ययन से ज्ञान अर्जन करके ज्ञान पिपासा को शांत करते हैं। गुरु के पास नैष्ठिक या अंतर्वासी रहकर वेदों का सांगोपांग विद्या का अर्जन करते हैं। इस अवस्था में शिष्य का असत वृत्ति को समाप्त कर उसकी बुद्धि को ऋजु बनाते हैं। ज्ञान का उपार्जन से वह ऋषि की कृपा से प्राप्त ज्ञान को संरक्षित करता और उसका संवृद्धि करता है, जिससे वह ऋषि ऋण से पूर्ण होता है। गृहस्थाश्रम। अध्ययन के बाद समावर्तन संस्कार होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में अर्थ का उपार्जन करते हुए धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों दायित्वों को निर्वाह किया जाता है।
गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का पालनकर्ता कहते हैं, इसलिए वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना गया है। संतान उत्पत्ति द्वारा वंश परंपरा की वृद्धि कर पितृ ऋण से मुक्त होते हैं तथा पंच महायज्ञों को कर उनका अनुष्ठान करके ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ करके वह देव ऋण से उऋण होता है। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में नियत आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत कर वानप्रस्थी बनना चाहिए। आरण्यम में श्रद्धा और तप की उपासना की जाती है। अध्ययन किए हुए शास्त्रों का ज्ञान का चिंतन और मनन करके परिपक्वता का अभ्यास किया जाता है। संन्यास आश्रम, यह अंतिम और चौथा आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में परिपक्वता के बाद अपने विवेक और वैराग्य से निरंतर दीर्घकाल तक अभ्यास करके मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। संन्यास आश्रम में अपने वेदों के ज्ञान को बांटना, फैलाना, समाज में